yourself and your journey as a resin artist. Okay, so my name is Vikram Yadav, and we have started this Code Creator thing. This is our company, and in this company we organize different workshops. I have a friend with me who is Rajesh. तो हम दोनों का ये आइडिया था कि रेजिन का अभी बहुत बूम आ रहा है, काफ़ी चीज़ें हम देखेंगे। पहले टाइम पे था, बट अभी सडनली फिर से इंक्रीज़ हुआ है, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। पहले इतना शायद लोग जानते नहीं थे, बट व्हेन वी यूज्ड टू गो टू सम मेलास जब छोटे थे, तो आपने देखा होगा वहाँ पे की चेन्स वगैरह हुआ करते थे। तो वो चीज़ हमने देखी कि अभी रेजिन में बूम है एंड एक नीड है लोगों को रेजिन की भी, एंड जो रेजिन आर्टिस्ट हैं उन्हें प्लेटफॉर्म की भी। क्योंकि चीज़ ये है आजकल के लोगों को बहुत कुछ आता है, और उस चीज़ को सही जगह पहुंचाने के लिए भी एक ब्रिज चाहिए। तो सिंपली वी आर वर्किंग एज दैट ब्रिज, जो हम डिफरेंट आर्टिस्ट और जो डिफरेंट लोग हैं जो ऐसा सीखना चाहते हैं चीज़ें। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल यू आर डूइंग सम 4 years कोर्स है ना आर्ट के लिए, पर एवरीवन कैन नॉट अफोर्ड दैट कि आप पूरा 4 साल या काफ़ी टाइम तक कोई कोर्स सीख रहे हो। तो किसी किसी को ये कि यार मुझे कुछ आर्ट आ जाए, जल्दी आ जाए, और इंटरेस्ट की तरह भी, हॉबी की तरह भी। फॉर एग्जाम्पल यू सेड आप मैकेन करते हैं, तो जल्दी आ जाए, तो उस तरीके से हम आर्टिस्ट को लेते हैं कि जो सिखा सके वो पर्टिकुलर आर्ट, और ऐसे लोग जो वो आर्ट सीखना चाहते हैं। तो फर्स्टली हम लोग उस चीज़ पे काम करते हैं। सेकेंडली अब जैसे आर्टिस्ट हैं, आप रेजिन के मैं स्पेसिफिकली बात करूँ, वैसे मल्टीपल आर्ट्स में काम करते हैं, लाइक कैंडल मेकिंग, अल्कोहल इंक हो गया, देन टेक्सचर आर्ट हो गया। बट फॉर एग्जाम्पल रेजिन से हमने स्टार्ट किया था, तो ऐसे हम बहुत सारे रेजिन आर्टिस्ट से मिले जिन्हें रेजिन हार्डनर जो बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है इस आर्ट के लिए, वो उन्हें मिल नहीं रहा था। मतलब मिल रहा था पर कभी ऐसे ही क्वालिटी सही नहीं है। एंड रेजिन ऐसा है, टेक्निकलिटीज़ की मैं बात करूँ तो जो रेशियो है, जो क्वालिटी है रेजिन और हार्डनर की, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी थिंग्स आर गोइंग टू वर्क फॉर यू। जो आप आर्ट देख रहे हैं ऊपर लगे हुए हैं, ये इसलिए भी थोड़ा, फॉर एग्जाम्पल फर्स्टली जो आपका आर्टिस्ट बना रहा है उसके तो स्किल्स होने ही चाहिए। ठीक है, सचिन तेंदुलकर अच्छा बैटिंग अगर कर रहा है तो उनके स्किल्स तो हैं ही, पर ऐसा नहीं है कि आप उनके हाथ में हॉकी डंडा पकड़ा दोगे तो अच्छा कर पाएंगे। तो वो बैट जो है वो हमारा हम फिर प्रोडक्ट देते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारे रॉ मटेरियल हो गए उनसे वो आर्ट करते हैं। What can you describe a typical creative process of working with resin? Okay. So as such, there is nothing typical about this process. The only thing which makes it typical is जो चीज़ों से आप डील कर रहे हैं वो थोड़ा हार्मफुल भी आपके लिए हो सकती है, और आपको थोड़ा जल्दी करना पड़ता है। जैसे मैं पूरा चेन में चलूँ, तो आपने कोई आर्ट करने के लिए रेजिन हार्डनर लिया, तो फर्स्ट वीक फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी वो बॉटल्स हैं नहीं, फॉर एग्जांपल मैं इनको उठा रहा हूँ ना एक बार, ये रेजिन हार्डनर है। ठीक है, आपने अभी ये नॉर्मल लिक्विड है, आप इनको नॉर्मली अभी यूज़ कर सकते हो, पर मैं इसे स्टोर कर रहा हूँ ऐसे नॉर्मली। जैसे ही मैंने दोनों को मिक्स किया तो हमारा वो मिक्सचर तैयार हो जाएगा जिससे हम आर्ट कर सकते हैं। पर द चैलेंज इज इनको मिक्स करते ही थोड़ी देर बाद ये चीज़ें हार्ड होने लग जाएंगी। अकेले दीज आर लिक्विड्स, पूरा मूव कर रहा है कोल्ड ड्रिंक जैसा, बट मैं इसे मिक्स करूँगा, तो इसलिए मिक्स करना होता है इन दोनों चीज़ों को। दिस इज रेजिन, दिस इज हार्डनर। मिक्स करने के बाद थोड़ी देर में हार्ड होने लगेगा, तो यू हैव टू बी वेरी क्विक। तो फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू बी वेरी क्विक जब आप रेजिन से काम कर रहे हैं, क्योंकि जो आप आर्ट बना रहे हैं हो सकता है आपका प्लान कुछ और बनाने का हो और वो जल्दी ड्राई हो गया कुछ और ही बन जाए। ठीक है, फर्स्ट चैलेंज इज दैट। सेकेंडली जो आप ये चीज़ें यूज़ करेंगे, जब ये दोनों मिक्स करेंगे, तो यू विल फील, अगर आपके हाथ में एक ग्लास है इसमें आपने मिक्स किया, कि धीरे धीरे ग्लास हीट होता रहेगा। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है जब आप दोनों को मिक्स करते हैं, इसमें हीट बाहर निकलती है। तो दैट हीट, बिकॉज ऑफ दैट हीट फ्यूम्स बाहर आती हैं, जो फ्यूम्स बहुत डेंजरस हैं। तो इसलिए मास्क वगैरह यूज़ करना पड़ता है अगर आप बहुत रेगुलरली कर रहे हो, क्योंकि अगर आप रेगुलरली इसके टच में रह रहे हो तो दीज थिंग्स आर नॉट गुड फॉर योर लंग्स। ठीक है, सेकेंड चैलेंज इज दैट। बाकी चैलेंज ऐसे तो आपके अगर कपड़ों पे गिर जाता है, फॉर एग्जांपल आपके लॉन्ग हेयर है, मेरे ऑब्वियसली नहीं गिरेगा, शॉर्ट है, पर अगर लॉन्ग हेयर है जो भी कर रहा है उनके, तो प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि आपको फिर वो हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा स्किन वगैरह पे लगना सही नहीं है, तो उसके लिए आपको ग्लव्स पहनना पड़ता है। मास्क तो बड़े भी आते हैं, फॉर एग्जाम्पल N95 यू कैन यूज़। स्मॉल जो मास्क आते हैं जनरल आपके सर्जिकल मास्क, वो आप यूज़ कर सकते हैं बेसिक में। तो मेनली दीज आर दी चैलेंजेस। बाकी ऐसा नहीं है, अगर आपका इंस्ट्रक्टर जो आपको बताने वाला है वो अगर सही है तो आप अच्छे तरीके से सेफली कर सकते हैं, क्योंकि ये वैसा आर्ट नहीं है कि आपने बस, आपके हाथ में कलर पेंसिल है आपने किया तो कुछ आपको हार्म नहीं होगा, कुछ ना कुछ बनेगा। इसमें भी कुछ ना कुछ बनेगा, पर साथ ही वो हार्मफुल हो सकता है आपके लिए अगर कहीं गिर जाता है या कुछ और चीज़ें हो जाती हैं। तो आप लोग क्या क्या टेक्निक और क्या स्टाइल यूज करते हो, स्पेसिफिक टेक्निक और स्टाइल बनाने में रेजन? ओके,
टेक्निक एंड स्टाइल तो ऐसा मल्टीपल हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास है नहीं, ये है चलो, यहाँ पे एक पोस्टर है, ठीक है, ये हमने बनाया है। अब ये वन थिंग इसमें हमने क्या किया है, बस मोल्ड होते हैं। जैसे आपको ये वाला दिख रहा है, इस तरीके की ये राउंड मोल्ड था जिसमें हमने रेजिन हार्डनर डाला, यहाँ पे कलर पिगमेंट्स डाले हुए हैं एंड देन बीच में जो आप देख रहे हैं कि डिफरेंट ग्रैन्यूल्स वगैरह होता है, उससे हमने तैयार कर दिया। तो इसमें कुछ ऐसा प्रोसेस मिलेगा। फॉर एग्जांपल ये एक तरीका हो गया। सेकेंडली जब आप क्लॉक पे कर रहे हो, जैसे ऊपर क्लॉक लगी हुई है, तो इनमें मेथड इज गोइंग टू बी डिफरेंट, क्योंकि इसमें आप देख रहे हो थिकनेस इतनी है रेजिन की, तो ये मोल्ड में बना आपने एक्सट्रीम तरीके से निकाल दिया लेटर ऑन। क्लॉक में हमारे पास ट्रे वाला कुछ सिस्टम नहीं है, आप क्लॉक के ऊपर आप बना रहे हो, ठीक है, तो वो एक अलग तरीका हो गया। फॉर एग्जांपल आजकल लोग वरमाला जो यूज़ होती है शादी में, उसको प्रिजर्व करते हैं, या फिर आजकल की जनरेशन वैलेंटाइंस डे बहुत मनाती है, ठीक है। मैं ऐसे आजकल की जनरेशन बोल रहा है, इससे पता है कितना बुढ़ा हूँ, बट स्टिल आजकल के लोग बहुत ज़्यादा करने लगे वैलेंटाइंस डे वगैरह, तो रोज़ डे के जो उनके रोज़ मिल जाते हैं बहुत सारे लोगों से, आइडियली एक से मिलना चाहिए, पर बहुत सारे लोगों से जो मिल जाते हैं, उसको प्रिजर्व करने के लिए भी लोग यूज़ करते हैं, राइट। सो वो कास्टिंग होता है। देन टेबल के लिए होता है वो अलग मेथड होता है। ट्रे जैसे यहाँ पे अभी रखी हुई नहीं है, ट्रे में आपको मल्टीपल लेयर्स में करना पड़ता है। कोई भी अगर मोटी चीज़ में बना रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें मल्टीपल लेयर्स में करना पड़ेगा। पहले मैंने एक लेयर बनाया, ये ड्राई हुआ विद टाइम, देन मैं उस पर दूसरी लेयर पोर करूँगा, जो भी मुझे कलर चाहिए या जिस भी तरीके का मुझे आर्ट चाहिए। तो दीज आर सम थिंग्स जो आपको लर्न करनी पड़ेगी। कि एक इसमें हो गया क्वेश्चन बेसिक, सबसे बेसिक इज दिस थिंग ओनली। या फिर कीचेन जो मैंने अभी दिखाया था आपको, उसमें हमने सीधा डाला, तो उसमें तो कुछ टेक्निकलिटी है ही नहीं, उसमें बस आपको रेजिन हार्डनर मिक्स करने का ध्यान रखना है, दैट्स इट। आपने सही से मिक्स कर दिया, योर क्वांटिटी इज राइट, दैट शुड बी 1:2 का होना चाहिए। दैट रेजिन जो आपका होगा वो 2 टाइम्स होगा आपके हार्डनर में, ठीक है। इस वाली चीज़ में आपने किया, तैयार हो गया, ये बेसिक है। फिर एडवांस आप जितना चाहो जा सकते हो, कि आपने यहाँ वेव्स बना दिया, फिर वो आपकी इमेजिनेशन है बेसिकली, ओके। तो आप लोग स्पेसेस में तो दिक्कत आती होगी कि वहाँ पर अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट हुआ तो उसके लिए छोटा स्पेस यूज नहीं हो पाएगा, फिर क्या दिक्कत आती है? आप रूम में काम करते हो, तुम क्या? अच्छा, बड़ा स्पेस एज इन बड़ा स्पेस चाहिए हमें और शूटिंग नहीं हो पाएगा, ये बता रहे हैं। मतलब अगर आप लोग का कोई बड़ा प्रोजेक्ट हुआ या फिर छोटा प्रोजेक्ट, एक रूम में अगर प्रॉब्लम आए और कैसे करें, क्योंकि मैंने देखा है कि जो रेजन आर्टिस्ट है वो लोग रूम्स में अपने घर पर ही रूम्स में लिविंग रूम में काम करते हैं, तो बहुत स्पेस का बहुत कमी होता है, बहुत दिक्कत आती है, तो कैसे? ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, पर मैं एक बार पीछे कैसे जाऊँगा। आप बात कर रहे थे चैलेंजेस की, है ना, तो एक चैलेंज मेरे को और याद आया है। जब आप ये आर्ट करते हो ना, फॉर एग्जाम्पल आप कुछ कलरिंग कर रहे हो पेंसिल कलर से, वो बहुत इजीली हो सकता है, बट व्हेन यू आर यूजिंग रेजिन, तो मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, जो हालत होती है ना इसमें कि आपको क्लीन दिख रहा है ना, आपको ऐसी कंडीशन दिखेगी आफ्टर दी वर्कशॉप कि लगेगा कि ये वीक्स तक भी क्लीन नहीं हो सकता। बोल्स यूज हो रहे हैं, कप्स यूज हो रहे हैं, नीचे स्पिल हो जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा गंदगी होती है। दिस इज वन मोर चैलेंज। ना कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन जो स्पेस के बारे में था, तो स्पेस का ऐसा है कि अभी आप ये स्पेस देख रहे हैं कि अभी हमारा खुद का है ना, कोर क्रिएटर का स्पेस है, बट जब हमने स्टार्ट किया था वर्कशॉप्स कराना, तब हम खुद भी कैफेज में कराते थे, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं, तो उसमें भी बहुत चैलेंजेस आते हैं। जो आप बताएं रेजिन आर्टिस्ट को भी सेम चैलेंजेस आते हैं, यूनिक स्पेस देखना पड़ रहा है। और फॉर एग्जांपल हम हर वीकेंड पे करा रहे थे वर्कशॉप, हर वीकेंड आपको नया स्पेस देखना पड़ेगा, हर वीकेंड आपकी नई डील्स होंगी, किस तरीके से हम वर्कशॉप करा सकते हैं, क्या हमारे बीच में चीज़ें होंगी, किस तरीके से हम ये डील को क्लोज करेंगे कि यार हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, बिकॉज नथिंग इज फ्री, है ना, देयर आर नो फ्री लंचेस इन लाइफ। अगर आप लोग कैफे से सब बोल रहे हो, कैफेज में अगर कराना है तो उसमें भी प्रॉब्लम्स आती होगी, कौन सा कैफे अलाउ करेगा आपको यूज करने के लिए? कौन सा कैफे अलाउ करेगा? फिर मैं अगर स्पेसिफिकली रेजिन आर्ट की बात करूँ, बाकी जो आर्ट सिखाते हैं मैकलेन वगैरह, इसमें इतना चीज़ें गंदी नहीं होंगी, बट जो मैंने बताया कि एक चैलेंज भी है रेजिन का कि बहुत डर्टी हो जाती है चीज़ें, तो आप किसी कैफे में करा रहे हो, तो फर्स्टली हम जैसे कराते थे तो बहुत केयरफुल रहते थे कि हमने पॉली बैग पूरा बिछा दिया, पूरा अच्छे से प्रोटेक्शन किया हुआ है टेबल्स वगैरह का, पर स्टिल जो लोग आ रहे हैं आप उन्हें बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते कि यार आप हटाओ मत चीज़ें, केयरफुल रहना है, केयरफुल रहना है, जितना यू कैन से, बट स्टिल चीज़ें नीचे गिर जाएंगी, आपकी टेबल गंदी हो जाती है, तो कैफेज वालों को भी उससे प्रॉब्लम है। और तो हम हर जगह ये मेक श्योर करते थे कि हम क्लीन भी खुद करें, और हमने किया है लिटरली। अभी इतनी वर्कशॉप्स तक हम पहुँचे हैं, अभी खुद का स्पेस है, तो वैसे ही नहीं हुआ। बहुत सारे कैफेज हैं जो हमने खुद साफ किए हैं, है ना, हमारी टीम है उसने खुद कैफेज साफ किए हैं बहुत सारे, तब जाके अभी खुद का स्पेस आया है।
अब वो साफ इसलिए भी करने पड़ रहे हैं क्योंकि रेजिन ऐसी चीज़ है कि वो गिर के बहुत ज़्यादा खराब कर देती, जल्दी नहीं साफ करेंगे तो आएगा। ठीक है, फर्स्ट इज कैफे का ये चैलेंज हो गया। कई बार आप जैसे वर्कशॉप्स है ना, तो आप लोगों की इमेजिनेशन को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हो। आपने वर्कशॉप के लिए बुलाया है लोगों को, अब फॉर एग्जांपल ड्यूरेशन इज 3 आवर्स, बट कोई बहुत इंजॉय कर रहा है यार, मेरे को तो ऐसे बनाना है, इसमें ग्रैन्यूल्स यूज़ करूँगा, मैं ऐसे ऐसे ऊपर ही ओशन का इफ़ यू कैन सी शेल्स लगे ऐसा कुछ बनाना है, मुझे टाइम लेके अपना करना है। तो जब अगर कोई इतना इंटरेस्ट लेके कुछ ऐसे बना रहा है तो यू कैन नॉट रेस्ट्रिक्ट देम कि नहीं भाई आपका टाइम हो गया, निकलो अपने घर, हो गया हमारा, ठीक है, हमें पैसे मिल गए, निकलो। यू कैन नॉट डू दैट। तो भी अपने हमारे स्पेस में वी कैन अफोर्ड दैट कि आप करो जितना टाइम लेना है लो, बट कैफेज के केस में आप इतना एक्सटेंड नहीं कर सकते हो क्योंकि वो आपको बोलेंगे कि आपने तो इतने देर का कहा था। तो वो चैलेंजेस आते रहेंगे। मोर ओवर आपकी जो एनर्जी है वो आधी वहीं खर्च होती रहेगी, जो किसी भी आर्टिस्ट की भी होती होगी। जो आर्टिस्ट से आप मिले होंगे अभी, वो कैफेज में कराते होंगे। तो एक चीज़ है, एक आर्टिस्ट की पूरी एनर्जी जा रही है उसकी आर्ट में, रिफाइनमेंट में और चीज़ें सीखने में, लोगों को किस तरीके से सिखाना है उस चीज़ में। एंड अनदर थिंग इज एक बंदे की एनर्जी आ रही है पूरा यही मैनेज करने में, क्योंकि दिस इज ऑल्सो बिग टास्क कि आप कैफेज भी मैनेज कर रहे हो। एंड फर्स्ट कैफे आपको हाँ नहीं कह देगा कि सर मेरे को कराना है, ओके आ जाओ तैयार बैठो कराने के लिए, नहीं होगा, नॉट गोइंग टू हैपन। आप जाते रहोगे, बहुत सारे कैफेज विल विजिट, कुछ लोग बोलेंगे नहीं कराना भाई, मेरा क्या फ़ायदा है, नहीं होगा, कुछ भी आप डील बैक करो फिर भी ये चीज़ें आएंगी। ऊपर से जो रेजन आर्टिस्ट से आपने बात की होगी, ऐसे हम भी कराते हैं, तो वीकेंड्स पे कराते हैं। कैफेज का मेन बिजनेस ही वीकेंड्स पे है, तो आप फिर कैसे मैनेज करोगे वो चीज़। कुछ कैफेज मान जाते हैं कि ठीक है हम आपको उस कर रहे हैं, हम बाकी 1-2 चेयर अलग रख देंगे, पर जैसे जैसे उन्हें दिखते हैं कस्टमर्स बढ़ रहे हैं तो वो भी थोड़े इरिटेट हो जाते हैं कि यार जल्दी हम लोग निकलो यहाँ से, हमारे कस्टमर्स आ रहे हैं। आप लोग काम करते हो और उसमें स्पेस का दिक्कत आए, चैलेंजेस के, तो सेटल करने में तो पूरा स्पेस भर जाता होगा, जगह थोड़ा सा बचता होगा काम के लिए, तो आप लोग तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है कि नहीं आती, मतलब सेटल करने में सामान सेटल करना बिल्कुल दिक्कत आती है। क्या होता है ना, जैसे फर्स्टली तो फर्स्ट इनिशियल स्टेज पे आएगी जब आप लोगों को दे रहे हो। जैसे हमारा ये है कि हम किट प्रोवाइड्स करते हैं पहले ना, किट हमारी हमने रेडी की, तो किट भी ऐसा नहीं कि आप दुकान से खरीद के ले आएंगे भैया एक किट बांध दो, है ना, जैसे सब्जी मंडी में जा रहे हैं कि हाँ, तो वो चीज़ नहीं होती है। आपको चूज़ करना पड़ेगा मुझे क्या चीज़ सही है, कौन सी चीज़ सही है लोगों के लिए। अब कितने लोग किस टाइप के आ रहे हैं, जैसे बहुत सारी वर्कशॉप्स में आपने भी देखा हो, तो रेजिन में जनरली सबसे पहले लोगों को जो चीज़ फैसिनेट करती है दैट इज ओशन आर्ट, कि कोई भी ओशन के फॉर्म में कुछ हुआ हुआ है, ठीक है, ये शेल्स लगे हैं इसमें, मैक्सिमम ओशन आर्ट से हैं। अगर आर्टिस्ट आके पूछता है लोगों से कौन सा आर्ट बनाए, सबसे ज़्यादा लोग ओशन ही बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्टली उसका हमने सारा सामान अरेंज किया, आपने हमारा जैसे रेजिन आर्टनर वगैरह तो हमारा ही है, बाकी जो चीज़ें हमें आउटसोर्स करनी है वो सब आपने रेडी किया। किट्स एज यू कैन सी वहाँ बॉक्सेस रखे हुए हैं बहुत सारे, ये बॉक्सेस प्रिपेयर हुए, ठीक है। अब ये बॉक्सेस प्रिपेयर हो गए, बाद के फिर चीज़ें हैं, आपके बहुत सारे लोग हुए तो उनको हैंडल करने के लिए भी आपको चाहिए। देन जिस दिन हो रहा है वर्कशॉप उस दिन आपको अटेंड करने के लिए भी चाहिए। आपने ऐसे भी आए, आपने कॉल किया कि मैं यहाँ आ गई हूँ, तो उस दिन अगर 30 लोग हैं तो 30 कॉल्स आपको आ रहे हैं, एटलीस्ट 30 कॉल्स। अगर एक कॉल में जैसे आप सही जगह पहुँच गए, वहाँ लोग पहुँच जाते हैं। जनरली ये नहीं होगा कोई कहीं और पहुँचेगा फिर वहाँ से कॉल करेगा, तो दैट इज़ ऑल्सो चैलेंज। आप वो कर रहे हो, यहाँ किट आपने मैनेज कर दिया। पोस्ट वर्कशॉप में चलो गंदा वो चीज़ें हुई, पोस्ट वर्कशॉप जो आपने आर्ट बना दिया, अब आप यहाँ देख रहे हैं ऊपर जैसे है या ये वाला आर्ट है, ये उनने तो बना दिया 3 घंटे में ख़त्म कर दिया, पर ये ड्राई होने में भी 24 आवर्स चलेगा एटलीस्ट, मतलब तो इतना ड्राई हो जाएगा वैसे दैट यू कैन कैरी, बट स्टिल यू हैव टू कीप इट सेफली, तभी आपका आर्ट बचेगा। तो फिर एक दिन हमें इसे और रखना पड़ता है। अब आप देखो ये स्पेस, यहाँ 30 लोग आ गए, 30 आपके पास आर्ट्स हैं। हमारा फॉर एग्जाम्पल क्लॉक या ट्रे का वर्कशॉप होता है, उसमें की चेन वगैरह बनाते हो, ज्वेलरी बनाते हो और साथ में क्लॉक ट्रे बनाते हो। अब ये स्पेस देखो आप, 30 क्लॉक आने वाले हैं या 30 ट्रेज आने वाले हैं स्पेस में नीचे पूरे, साथ में ये की चेन्स वगैरह आने वाले हैं, कहाँ आएंगे, तो उसको आपको रखना भी है। एंड साथ ही कोई अगर आ रहा है तो वो मैनेज भी करना है कि भाई कोई टक्कर ना मार दे, क्योंकि थोड़ा सा भी इस पर लगा, नीचे गिरा, कुछ भी हुआ, इवन इस पर टिश्यू गिरा, कुछ भी गिरा, पूरा स्पॉइल हो जाएगा आर्ट। तो पोस्ट वाला भी है कि जब आप किट रेडी कर रहे हो उसके लिए स्पेस इज नीडेड, जो मटेरियल है उसके लिए स्पेस इज नीडेड, देन पोस्ट वर्कशॉप भी स्पेस इज नीडेड, और इवन ज़्यादा स्पेस, क्योंकि आपको स्टोर करना है उसे प्रॉपर्ली। या फिर कोई लोग लेके जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल वर्कशॉप से जो लेके जा रहे हैं लोग, उनको आपको इस तरीके से पैक करके देना है कि लोग हैंडल कर सकें, उसे स्ट्रेट ले जा सकें। तो उसके लिए तो बॉक्सेस वगैरह हमारे पास रहते हैं ऑल दो, बट स्टिल या डेफिनेटली अ लॉट ऑफ स्पेस इज रिक्वायर्ड प्री वर्कशॉप एंड पोस्ट वर्कशॉप एज वेल। ओके, आप लोग ऑनलाइन जो प्रमोशन करते हो अपना आर्ट का,
रीजन आर्ट का, वो ऑफलाइन में तो बहुत डिफिकल्ट होता होगा एग्जीबिशन फाइंड आउट करने में, एग्जीबिशन करना कराने में किधर कर इधर मतलब क्या। हाँ मतलब सही बात है आपकी एकदम, बिल्कुल है कि ऑफलाइन वाला मुश्किल है, बट द बेसिक थिंग इज अगर मैं 1910 में होता, अभी चल रहा है 2024, इफ़ यू वर इन 1910 और 1910 में मैं बोलता कि यार मेरे फ़ोन से उबर बुक नहीं हो रही, नहीं हो सकती थी, है ना, नहीं हो सकती थी क्योंकि था ही नहीं, नीड भी नहीं था। अभी के टाइम में अगर मैं बोल रहा हूँ सेम वेज कि मुझे ऑफलाइन प्रमोशन करना है, ऑफलाइन प्रमोशन इज़ एनी डे गुड, बट आज के टाइम में सोशल मीडिया इतना ज़्यादा हो गया है, इतनी ज़्यादा चीज़ों में घुस गया है लाइफ में लोगों के, कि उससे बाहर आपको निकलना बहुत ज़्यादा नीड नहीं है। हमारे यहाँ वर्कशॉप तो हम मैक्सिमम केसेस में ओनली ऑनलाइन प्रमोशन से ही लोग आ जाते हैं, ऑफलाइन हमने किए हैं ऐसा नहीं है, पर बहुत लिमिटेड। कुछ स्पेसेस हैं जयपुर में फॉर एग्जांपल JKK है, वहाँ हमने कराया था, रविंद्र मंच है, रविंद्र मंच में भी हमने अपने वर्कशॉप्स कराए हैं, ठीक है, तो ऐसे स्पेसेस में भी कराए हैं, कैफेज में कराए हैं, एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस हमारा जो मेन काम हुआ है वो ऑनलाइन प्रमोशन से ही हुआ है। ऑफलाइन नो डाउट करना पड़ेगा, बट सेकेंडली ऑफलाइन में आपको कैपिटल भी चाहिए, ज़्यादा आपके पास फंड्स होने चाहिए, लोग भी चाहिए। ऑनलाइन में आप ये सब कॉस्टिंग बचा सकते हो, एंड पूरा जो फोकस है वो आपके पास, जो आपका मेन आइडिया है कि अभी वर्कशॉप करा रहे हैं लोगों तक, एक चीज़ पहुंचा रहे हैं, एक चीज़ आप सीख सकते हो, नया एक आपके अंदर ऐड कर सकते हो, एक नई चीज़ है ना, लर्निंग, तो वो ऑनलाइन से ही बहुत इजीली हो जाता है। ऑफलाइन के बट चैलेंजेस होते हैं नो डाउट। बट जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिजनेस करते हैं रेजिन का, मतलब रेजिन आर्टिस्ट का, और जो कस्टमर्स होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल देख के लेना पसंद होगा, तो ऑनलाइन में तो बहुत बार सामान आएगा, अभी देखेंगे, फिर सामान आएगा कुछ खराब आ गया, ओके, तो उसमें भी एज ए सेड जो हमारा ऑनलाइन है वो प्रमोशन की बात कर रहा था, वैसे जो वर्कशॉप्स हैं उसमें हम भी वही बिलीव करते हैं, मेनली ऑफलाइन वर्कशॉप्स में नो डाउट मैं टोटली वही बिलीव करता हूँ, टोटली एग्री टू दैट। मैं वो प्रमोशंस की बात कर रहा था, प्रमोशन ऑनलाइन भी कराते हैं, वर्कशॉप तो ऐसा है मेनली हमारे ऑफलाइन ही रहते हैं, बट अब आज ऐसा हो गया है, मान लो हम यहाँ करा रहे हैं, हमने बहुत वर्कशॉप्स करा दिए अभी पिछले मोर देन 1.5 ईयर से करा रहे हैं, बहुत लोग उनसे सीख चुके हैं और जब सेटिस्फाइड हैं, खुश हैं, हम प्रॉपर्ली कनेक्ट रहते हैं उनसे, तो हमारे जो बहुत सारे वर्कशॉप्स में लोग आए हैं वो हमारे मल्टीपल वर्कशॉप्स में आते हैं, उन्हें एक वर्कशॉप में अच्छा मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल रेजिन में आए वो हमारे पॉटरी में भी आ रहे हैं, वही लोग हमारी कैंडल मेकिंग में भी आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि उन्हें कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है, चीज़ें हो रही हैं, है ना, तो ऑफलाइन अच्छा है, आपको सीखने को मिल रहा है, बट कैसे हम सिखाएंगे, एक बंदा केरला में बैठा है कहीं पे, ठीक है, वायनाड में कहीं बैठा है, उसको सीखना है, तो यूट्यूब इज़ गुड, यूट्यूब पे आप देख के सीख सकते हो, पर यूट्यूब पे स्पेसिफिकली आपकी गलतियाँ नहीं बताई जाएंगी, यूट्यूब पे आपको कोई ये नहीं गाइड करेगा कि यार रेजिन आपने ज़्यादा डाल दिया, स्पॉट्स कैसे पड़ गए यार मेरे आर्ट पे, किस तरीके से ये स्टेबल हो, यार मेरा नीचे कैसे आ गया पूरा ये जो मैंने आर्ट बनाया था, ओशन में कितना मुझे सैंड डालना चाहिए, कैसे शेल्स लगाने चाहिए, क्या कुछ तरीका हो सकता है कि मैं अपना जो क्लॉक अगर मैं बना रहा हूँ तो पहले डिज़ाइन कर दूँ पेन से, ईजी हो जाए उससे, किस तरीके से मैं सीख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत फेमस टेड टॉक है जिसमें ना जो स्पीकर है उन्होंने ड्राइंग करना सिखाया है कि एनीबडी कैन ड्रॉ, ठीक है, आप देखना हो तो उसमें ये है, बहुत अच्छा उन्होंने ड्राइंग बनाई है, पर कुछ लोग बोलते हैं मुझे ड्राइंग एकदम आती नहीं है, तो अगर आप जूम करके देख रहे हो किसी ड्राइंग को तो छोटे छोटे पिक्सल्स है, छोटी छोटी डॉट्स ही हैं, बस वो डॉट्स सब साथ में अरेंज हो रही है तो ड्राइंग बन जा रही है। तो ऑनलाइन भी वही चीज़ है वर्कशॉप का, हम हर जगह ऑफलाइन पहुंच नहीं सकते, अब हम एंडमेंस जाके सिखा नहीं सकते हैं, ठीक है, ना हमारे पास इतना कैपिटल है ना फंडिंग है, होगा कोई अगर स्पॉन्सर करना चाहता है तो हम नो डाउट चले जाएंगे, स्कूबा करके आ जाएंगे साथ में, वर्कशॉप करा के आ जाएंगे, बट अगर नहीं है और हम चाहते हैं लोग सीखें, अब ये ऐसा नहीं है लोग बस इंटरेस्ट के लिए सीख रहे हैं, आप देखोगे अगर इंस्टाग्राम बहुत लोग इसे बिजनेस की तरह कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप बहुत इंक्रीज़ हो रहा है रीजन की वजह से, लोग अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, इवन बहुत सारे हमारे यहाँ बच्चे ऐसे आते हैं, कैंडिडेट्स आते हैं जो यहाँ पे क्लॉक बनाते हैं एंड दे देन सेल दोज क्लॉक्स, तो उनका बहुत अच्छा चल रहा है बिजनेस, अभी बिजनेस भी बन रहा है, प्रैक्टिस भी हो रही है, यहाँ मल्टीपल चीज़ें मिल जाती हैं, यहीं आपको शेल्स मिल जाए, ग्राइनिंग्स मिल जाए, स्टोन्स मिल जाए, बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ कलर्स मिल जाए अलग अलग शेड्स में, तो वो चीज़ हो जाती है। ऑनलाइन में हम ये ट्राई करते हैं कि हम किट पहुँचा दें, वन वे इज़ दैट हम अपना अच्छा जो किट है, हमें पता है कि रेजिन आर्ट में सब हमारी क्वालिटी का है एंड वी आर गारंटिंग अबाउट दी ऑथेंटिसिटी एंड क्वालिटी, तो हम वो पहुँचा देते हैं, देन यू कैन कनेक्ट विद अस और फिर हम आपको गाइड करेंगे किस तरीके से हो सकता है। तो नो डाउट एज यू सेड ऑफलाइन इज़ बेस्ट, बट आजकल ई लर्निंग वाला टाइम आ गया, हमारे पास इंटरनेट है, सो व्हाई नॉट टू यूज़ दैट इंटरनेट फॉर गुड थिंग, हाँ, ओनली सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करने के लिए ना किया जाए। जो रेजिन आर्टिस्ट है वो लोग घर पे काम करके वर्कशॉप्स लेके, मतलब वर्कशॉप हो कुछ भी,
उनको प्रोफेशनली जो काम करते हैं लोग घर पे करते हैं, उनको फिर उनके पास भी बड़े ऑर्डर्स आते हैं, तो उनको स्पेसेस चाहिए होंगे, लार्ज स्पेसेस। बट बहुत सारे रेजन आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास प्राइसिंग मतलब जो रेंट देने के लिए space है, तो उसमें आप क्या बता वो ठीक है। तो जैसे आपने कहा बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट इवन हमारे यहाँ बहुतों से सीखने भी आते हैं जो खुद का भी कर रहे हैं काम, है ना। सोशल मीडिया से आजकल ईजी है आपका जो भी सामान है वो बेचना, तो आपने स्किल सीख लिया, आप बेच सकते हो। सेकेंडली जो आपने कहा कि उन्हें स्पेसेस का रिक्वायरमेंट रहता है, तो हमारा जो स्पेस है ये हमने बहुत आर्ट फ्रेंडली कर रखा है ना। जैसे स्पेसेस पेट फ्रेंडली होते हैं, हमारा आर्ट फ्रेंडली स्पेस है ये। इसके अंदर आप आर्टिस्ट हो, आप आओ, आपको लगता है आपके पास लोग हैं पर आपके पास स्पेस नहीं है, आपको कैफ़ेज़ में चैलेंजेस देने की ज़रूरत ही नहीं है। आप हमारे पास आओ, हम आपको स्पेस प्रोवाइड करेंगे, आप यहाँ पे आओ। इवन यहाँ जो सारे लोग काम कर रहे हैं उन सबको बहुत नॉलेज है आर्ट के बारे में, तो दे कैन असिस्ट यू वेरी वेल एज वेल, दे कैन असिस्ट द पीपल हु आर कमिंग हियर। जो भी आपके लोग आ रहे हैं जो सीख रहे हैं आपसे, क्योंकि अगर आप एक बंदा हो, आप सिखा रहे हो आप अकेले, हाँ, एंड 30 लोग हैं आपसे सीखने के लिए आए, तो आप इंडिविजुअली एक एक को जाके सब कुछ नहीं बता पाओगे। तो आपको ऐसी एक टीम चाहिए जिसको एटलीस्ट इतना पता हो जो बेसिक डाउट्स और बेसिक चीज़ों में हेल्प कर सकें। तो हमारे यहाँ पूरी टीम भी है जो ऐसे इस तरीके से हेल्प कर सकती है। सेकेंडली एज आई वाज टॉकिंग अबाउट दी स्पेस, तो स्पेस आप देख रहे हो पूरा आर्ट के हिसाब से ये डिफरेंट टेबल्स हैं, स्पेशियस हमने रखा हुआ है, ईजिली यहाँ वर्कशॉप्स करा सकते हो। देख रहे हो आप कुछ है ही नहीं हो, पूरा खाली है, यहाँ किट्स रखे हुए हैं, यहाँ थोड़े आर्ट लगे हुए हैं, तो आराम से आके कोई भी आप आर्टिस्ट हो आराम से आके आप यहाँ करा सकते हैं स्पेस में। मानसरोवर के पास में ऑलमोस्ट सिटी सेंटर ही है, इतना भी सिटी सेंटर नहीं होगा तो ऑलमोस्ट ये कनेक्टिविटी है, आराम से आप आइए यहाँ कराइए, नो प्रॉब्लम। प्रोडक्ट बनाते हैं तो उनको प्राइसिंग करते हैं, तो वो लोग कैसे करते हैं, मतलब बेचने के लिए कि साइड किस कैसे क्या मेथड यूज करते हैं प्राइसिंग जी करने मैम, के? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। जैसे हर चीज़ का ना एक फिक्स प्राइस आपको पता होना चाहिए। मैं पार्ले जी का बिस्किट खरीद के रहा हूँ, बोलूँगा 100 रुपये में बेचूँगा, कोई नहीं खरीदेगा। तो ऐसे आर्टिस्ट भी होते हैं जो ओवर वैल्यू कर देते हैं शायद अपने आर्ट को। ऑल्दो आई टोटली एग्री कि आपका मेहनत लगा है, इमोशन लगा है, बहुत चीज़ें लगी आपको आर्ट बनाने में, पर ओनली इमोशन से नहीं चलेगी चीज़ें, आपको मार्केट का पता होना चाहिए। पार्ले जी अच्छा खासा बिस्किट इतने टाइम से चल रहा है, फेमस है, स्टिल वो लोग कम में ही बेच रहे हैं ना, उतने में ही। तो आपका जो भी आर्ट है, मैं ये नहीं बोल रहा आप अंडर वैल्यू करो, यू शुड नेवर अंडर वैल्यू योर थिंग, बट एट द सेम टाइम ओवर वैल्यू भी नहीं कर सकते। आपको राइट अमाउंट पता होना चाहिए। वो कैसे पता चलेगा? आपको स्टडी करना पड़ेगा, सिंपल, वही मार्केट एकदम सिखाता है। आप गए डिफरेंट वेबसाइट्स पे देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ मार्केट प्लेस भी बना रहे हैं आर्टिस्ट के लिए। आप ये सब हेडेक नहीं चाहते हो, ठीक है, एक आर्टिस्ट है उसको चाहिए कि मुझे ये सब हेडेक नहीं चाहिए यार, कैसे सेल्स होगा, कैसे मार्केटिंग होगा, कैसे मेरी चीज़ सेल होगी, कैसे कहीं भेजी जाएंगी, मैं बस अपना आर्ट बनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आप बनाइए अपना आर्ट, हमारे पास आइए, हमारा मार्केट प्लेस है पूरा जहाँ पे आप अपना वो आर्ट बेच सकते हैं। प्राइसिंग जो होगा आप अपने एंड से ही बताना कि मेरे को तो लगता है भैया कि जो मेरा ये आर्ट है ना ताजमहल से कम नहीं है, मैं 2 लाख में बेचूंगी, तो आप उसमें भी करो ट्राई, नो प्रॉब्लम। पर हम भी अपने एंड से एक प्राइस बताएंगे कि इसमें भी आपका हो सकता है, एंड उसमें हमारे ऊपर है वो कि हम आपका वो जो प्रोडक्ट है वो सेल करेंगे उस प्राइसिंग पे। अब प्राइसिंग पता करने का कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, जो आपने पूछा वो क्वेश्चन। प्राइसिंग का एक ही तरीका है, आप जाके देखो मार्केट में क्या रेट पे मिल रहा है। इफ़ यू कैन अफोर्ड टू सेल योर प्रोडक्ट इन लेसर प्राइस विद बेटर क्वालिटी, देन नथिंग इज बेटर देन दैट। टेस्ला अभी इंडिया में आने को तैयार है ना, कितना फाइट मार रहे हैं कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल लाएंगे इंडिया में, लाएंगे। टाटा ने भी निकाल दिया है और कंपनीज भी आ रही हैं। तो भले क्वालिटी हो सकता है टेस्ला की बेटर हो, बहुत सालों से हो, पर कॉस्टिंग में आप कैसे करोगे? कॉस्टिंग में नहीं कर पाओगे, तो कॉस्टिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वही है एंड में कि आपको मार्केट स्टडी करना पड़ेगा। क्या सजेशन के एडवाइस देना चाहते हो जो स्टार्ट करना चाहता हो या फिर कर रहा हो, आगे प्रोफेशनल में करना चाहता हो? ठीक है, तो स्टार्ट करने का ऐसा है, यू हैव टू टेक वन स्टेप एट अ टाइम, ठीक है। कई रेजन आर्टिस्ट ऐसे हैं, हम भी मिलते हैं, जिन्हें यूट्यूब से सीखना है। नो डाउट यूट्यूब से आप बहुत कुछ सीख सकते हो, लोग बहुत चीज़ें सीख रहे हैं, यूट्यूब आजकल हर चीज़ से भरा हुआ है। पर एक पर्सनल गाइडेंस से आप अपने डाउट्स क्लियर कर पाओगे। यूट्यूब से भी इफ़ यू कैन डू दैट देन इट्स वेल एंड गुड, आप यूट्यूब से ही सीख लो, बहुत अच्छा है, फिर आप सेल कर सकते हो। अगर आप वर्कशॉप्स की बात करो तो यू शुड ऑलवेज टेक वन स्टेप एट अ टाइम। हम यहाँ की बात कर रहे हैं तो हो सकता है टेबल टॉप वगैरह भी मैं आपको करा दें, हमें आके आप बोलो अगर हमें टेबल कैसे कोड करना है और सीखना है। पर उससे पहले आपको सीधा मल्टीप्लिकेशन नहीं सिखाया जाता मैथ्स में, तो इसलिए आपको नंबर्स बताए जाते हैं कि भैया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर हैं, फिर लेटर ऑन मल्टीप्लिकेशन की तरफ बढ़ते हो, राइट। तो यहाँ पे भी आपने पहले फॉर एग्जांपल हमारा बेसिक जो है वही ये भी बन सकता है बहुत बेसिकली,
पर हमने स्टिल क्लॉक एक साथ में रखा हुआ है। जो मैं अगर अपनी बात करूँ हमारे वर्कशॉप की, तो हमने वो क्लॉक वाला रख रखा है। तो क्लॉक आपने बनाया, आपको थोड़ा सा पता चला, आइडिया चला, हमने थोड़ा सा थ्योरी पढ़ा कि व्हाट इज़ क्यूरिंग टाइम, कितना देर आपको मिक्स करना है, क्या रेशियो होना चाहिए रेजिन हार्डनर का, है ना। अब ये जो रेजिन हार्डनर अपने पास रखे हैं, इनका रेशियो भी हमेशा अलग अलग होगा, आपके आर्ट पे भी डिपेंड करेगा, क्वालिटी पे डिपेंड करेगा, किस तरीके का आपको टेक्सचर चाहिए उस पर डिपेंड करेगा। आप दोनों मिक्स करके कितना देर आपको रुकना है, अब कलर कौन सा मिक्स करना है, कितने टाइम तक कलर मिक्स करना है, ये सब हो गए बेसिक थिंग्स। अगर मैं स्विमिंग सीख रहा हूँ तो मुझे पहले पता होना चाहिए ब्रीदिंग कैसे करनी है, ठीक है। स्विमिंग सीखते हो तो एक एक्सरसाइज होती है, आप नीचे करते हो, पानी के नीचे आते हो, ब्रीद आउट करते हो, फिर ब्रीद इन करते हो, ऊपर नीचे आके ब्रीद आउट करते हो। डायरेक्टली आप जंप नहीं करते थे 10 मीटर से कि अब मैं हीरो बन जाऊँगा, है ना, सुपरमैन जैसा। तो आपने सीखा पहले बेसिक क्या है रेजिन आर्ट के, इतना कि आपने बेसिक क्लॉक बना दिया, विच इज़ अ बिग थिंग फॉर अ बिगिनर, कि आपने क्लॉक तक बना दिया, क्लॉक या ट्रे बना दिया। थोड़ा हमने कीचेन वगैरह बनाया, ठीक है, उसके भी पोस्टर्स वगैरह रखे हैं। फॉर एग्जांपल ये लेटर्स वाले हैं, राइट, ये लेटर्स इससे आप बना सकते हो। अब ये सेम जो चीज़ें हैं ना, ये आप मार्केट में जाओगे आपको 100, 150, 200 तक भी मिल सकता है। और मैं 100, 150 जो बात कर रहा हूँ, ये मैं सिंगल लेटर की बात कर रहा हूँ, इतने में भी आपको मिल सकता है। बट अगर आपको पता है, आपने सीख लिया क्लॉक, तो आप इजीली बना सकते हो। आपने मिक्स किया, इस पर अपने हिसाब से आप बनाओ, जितना ये ब्यूटीफुल होगा, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर इमेजिनेशन, ठीक है, योर इनोवेशन। आपका इमेजिनेशन अच्छा है, आप कुछ बहुत अच्छा बना सकते हो, वरना एक बंदा इसका इमेजिनेशन जीरो है, वो अकेला रेजिन डाल के भी छोड़ देगा, नहीं बनेगा। फर्स्टली आपने सीख लिया बेसिक्स, अब आपने बनाने लग गए। अब बेचने का भी तरीका है, एक बंदा बोल रहा है कि मैंने क्रिकेट खेलना सीख लिया है, अब मैं अगला कभी खेलूंगा, घर से कभी बाहर निकलूंगा जब मुझे वर्ल्ड कप में बुलाएंगे इंडिया की तरफ से खेलने को, कि अब मेरे को इंडिया की टीम में ले लो। एक है जो बोल रहा है मैं डेली खेलता रहता हूँ, चलो अब मैं रणजी खेल लेता हूँ, स्टेट खेल लेता हूँ, IPL खेल लूँगा। तो आपने बेसिक सीख लिया, क्लॉक सीख लिया, आपने ज्वेलरी वगैरह थोड़ा सीख लिया, ये आप फिल करो। आप ऑन्टरप्रेन्योरशिप में आना चाहते हो, सेल करना शुरू करो। नहीं सेल हो रहा है, वील हेल्प यू। सेल कैसे करना है, क्या भी कॉस्टिंग होना चाहिए, हमने पहले ही बात की उस बारे में, प्राइसिंग में। आपने बेसिक सेल करना शुरू कर दिया, क्लॉक यू नो कैसे बनानी है। मल्टीपल हमारे पास DIY किट्स हैं, आपने क्लॉक बनाई मल्टीपल्स, उन्हें बेचने लगो। जितना ब्यूटीफुल आपका क्लॉक होगा, जितना उसमें रिफाइनमेंट होगा, जितना अच्छे से बना होगा, उतना महंगा यू कैन सेल। ये आपने बनाए मल्टीपल, ये भी यू कैन सेल। एक लेवल पूरा हो गया, इससे आप अच्छा बेचने लगे, देन आप एडवांस लेवल कर सकते हो हमारे साथ। हम एडवांस लेवल भी कराते हैं, और भी लोग कराते होंगे, आप वहाँ से भी कर सकते हो, हमसे भी कर सकते हो एडवांस लेवल। आपने एडवांस लेवल किया हमारे साथ, फिर आप और चीज़ें कर सकते हो जो मैंने बताया था, वैलेंटाइंस वगैरह पे लोग यूज़ करते हैं, वो हो गया। वरमाला प्रिजर्वेशन वाला होता है आजकल बहुत ज़्यादा, ये लोग रिंग वगैरह कोई प्रिजर्व कर लेते हैं। ऑब्वियसली कोई सस्ते रिंग है ना, आप डायमंड भी प्रिजर्व कर रहे हो तो दैट इज़ फुलिशनेस, ठीक है। तो ऐसा कुछ आप कर सकते हो प्रिजर्व वाला, फिर वो लेवल आप इंक्रीज कर सकते हो, डिफरेंट आर्ट्स में भी जा सकते हो, सेम आर्ट में भी बढ़ा सकते हो। बट बेसिकली आपको फर्स्ट स्टेप वो लेना पड़ेगा, दैट इज़ बेसिक लर्निंग। अब वो दैट कुड बी ऑनलाइन एज वेल, बट जो हमने स्टार्टिंग में बात की ऑनलाइन वर्सेज ऑफलाइन, मैं डेफिनेटली वही सजेस्ट करूँगा दैट यू गो फॉर ऑफलाइन। आपने ऑफलाइन एक बार कर लिया तो फिर यू कैन ईजिली ऑनलाइन तो कर ही सकते हो, डिफरेंट जो भी आगे का है उसके लिए। तो अपकमिंग वाले के लिए ये सजेशन है यार कि आपने डिसाइड कर लिया आपको कोई आर्ट करना है तो करो, उसमें सोचने का कुछ है नहीं। डिसाइड कर लिया है, आप प्लेटफॉर्म देखो कौन कौन सिखा रहा है, कौन नहीं सिखा रहा है, कौन आर्टिस्ट हैं, आपको नई मेहनत करनी है तो हमारे साथ यही हम कोरिएटर नाम से कराते हैं डिफरेंट वर्कशॉप। प्रोडक्ट्स चाहिए तो पिग्मो हमारा एक ब्रांड है जो हम प्रोडक्ट्स भी देते हैं, सारे DIY किट्स देते हैं। एक बार बेसिक सीखो, फिर हमसे लेके आप बना सकते हो आराम से। हम कस्टमाइज ब्लॉग वगैरह के लिए भी देते हैं कि आपने बनाया और सीधा आप बेच सकते हो। तो सजेशन है वो तो इतना ही है। ये और कुछ क्वेश्चन?